आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो पीजीटी मैथ पेपर हुआ है उसके अंदर जो रीजनिंग वाला पार्ट आया हुआ है, मतलब मैथमेटिक्स वाला आया है, रीजनिंग वाला आया है और जीके वाला आया है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे करना है उसका आइडिया दूंगा और सारे क्वेश्चंस जो 30 के 30 उनको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 11, यहाँ पे लिखा हुआ है 11.11, फिर 0.11 एंड 0.011 का महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके जो पॉइंट लगे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए बटे में जो जीरो करते हैं उस हिसाब से ओपन करना है। फिर क्या करना है, ऊपर वाले का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ऊपर वाले का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब जो ऊपर वाले नंबर हो जाएंगे, फिर जो बटे में नंबर आएंगे उनका हमें एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, यही चीज़ करना है और बस हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आया था। अब यहाँ पे हमारे पास में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है, दो हमारे पास में वो बनेंगे। जैसे हमारे पास में एक इस प्रकार का ये इस प्रकार का हमारे पास में ये वर्ग है। देन फिर हमें इसके अंदर सर्कल्स बनाने हैं। एक तो इसके अंदर बनाना है सर्कल, ऐसे करके इसके अंदर सर्कल बनेगा, मतलब अंदर वाला ये वर्ग बनेगा पहले तो, फिर एक बाहर सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बाहर सर्कल बन जाएगा, ये एक वर्ग बनेगा तो इसके चारों कोनों को ये टच करके जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाला जो वर्ग होगा उसकी जो हमारे पास में रेडियस हो जाएगी, ये हमारे पास यहाँ से बनेगा, जो वर्ग बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी जो आधा हो जाएगा a/2, और जो बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी वो हमारे पास में निकालनी पड़ेगी, कितनी आएगी यहाँ से ऐसे, तो वो हो जाएगी √2a। ठीक है, ये हमारे पास में इतनी हो जाएगी और अंदर वाले की हो जाएगी a/2। जब हम बाहर वाले वृत्त जो अंदर वाला वृत्त है उसकी विद a/2 रेडियस के साथ में एरिया निकालेंगे और बाहर वाले वृत्त की √2a इस रेडियस के साथ एरिया निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसे ही कर लेना है, ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर यहाँ से हमारे पास रीजनिंग है, नीचे दिए गए अक्षरों को श्रृंखला में जो छूटे हुए अक्षर हैं उनको ज्ञात करना था। यहाँ पे लिखा हुआ था ए, फिर यहाँ पे छूटा हुआ था सी डी, तो यहाँ पे बी छूटा हुआ था ABCD, फिर आ रहा है AA, फिर यहाँ पे बी छूटा हुआ था BBCCDD, दो बार आए, फिर तीन बार रिपीट होते हैं AAA BBBCCC एंड DDD। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाता है। अब ये 64 वाले का मुझे नहीं पता है, चेक कर लेना एक बार क्या आएगा, देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इसके बाद में जो 65 है इसको भी आप खुद देख लेना। इसके बाद में जो 66 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, हमारे पास में इस प्रकार से बन जाती है कि जैसे डी हमारे पास में सबसे इधर आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर ए आता है, फिर ई एंड देन यहाँ पे सी बनेगा। ठीक है, आप जब ये बना के देखोगे तो ए बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है, कल का ही एग्ज़ाम है तो उसी के लिए आप रीजनिंग कैसे देखने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन, तो वो इस प्रकार का बता रहा हूँ, ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे देखोगे तो ए बीच में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका ट्रू है। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसको भी आप खुद देख लेना कैसे है। हाँ, इसको भी बता देता हूँ चलो। जैसे हमारे पास में यहाँ पे ये लिखा हुआ है MONKEY, मंकी को लिख दिया है XDIMNL। तो यहाँ पे क्या किया है, जो लास्ट वाला अक्षर है उससे एक बाद वाला, जैसे X है Y, मतलब Y से एक पहले वाला X आ गया, E से एक पहले D आ गया, K से एक पहले J आ गया, यहाँ पे N से एक पहले M आ गया, O से एक पहले N और M से एक पहले L। इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है, R से एक पहले S आ जाएगा, E से R से एक पहले RS, R से एक पहले वाला लिखना है हमें इधर, XY
क्यू वाला आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो क्यू वाला आएगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया है वाई ये एक्स से मिला हुआ है, इससे एक पहला गया था, ई ये डी गया था, इससे एक पहला हुआ था। ऐसे ही हम पीछे की तरफ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आर से एक पहला क्यू आ जाएगा, ई से एक पहला हमारे पास में डी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, पूर्व पश्चिम इस प्रकार से बनाते हैं हम। सबसे पहले वो 10 किलोमीटर ऐसे जाता है, फिर वापस से 6 किलोमीटर आ जाता है, तो यहाँ पे 4 बचता है। फिर यहाँ पे 3 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से हमारे पास ये 5 किलोमीटर हो जाता है इस दिशा में, उत्तर पूर्व वाली दिशा में। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का स्थान बाएं से 8वां है। तो बाएं से 8वां है मतलब राइट हैंड साइड से 8वां स्थान है उसका। जैसे यहाँ से बाएं मीन होता है हमारे पास में लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट साइड मीन्स इस साइड से उसका 8वां स्थान है, किसका, शिल्पा का। एंड रीना का स्थान दाएं से 17वां है, ये 17वां स्थान है रीना का। अब कह रहा है यदि वो दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, ऐसे ही स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदलने के बाद जो शिल्पा है वो 14वें स्थान पर आ जाती है। यहाँ पे 14वें स्थान पे आ जाएगी जब शिल्पा यहाँ पे। तो जब हमारे पास में जैसे कहते हैं कि दोनों साइड से एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से देखा जाए, तो मान लेते हैं यहीं पे थी ये शिल्पा है जो, तो एक बार इसका 17वां स्थान था, एक बार इसका 14वां स्थान था, दोनों को ऐड करते हैं और एक घटा देते हैं। तो हमारे पास में 14 और ये 17 31 हो जाएंगे, इनमें से एक घटेगा तो 30 ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास में जो 70 वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है 1988 में 15 अगस्त को बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में किस दिन मनाया जाएगा। जो 1988 है इसके बाद में 1989 आएगा, ठीक है। 1989 फरवरी वाला जो मंथ होता है वो 1989 में आएगा, और 1989 हमारे पास लीप ईयर नहीं होता। तो टोटल दिन हमारे पास में कितने हो जाएंगे, तो टोटल दिन हमारे पास में इसके बाद में 15 तारीख के बाद में हमारे पास हो जाएंगे 365 दिन हो जाएंगे। तो 365 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा, तो वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, दैट मीन्स गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पे इस वाले पैटर्न में क्या है मुझे समझ नहीं आया, आप लोग देख लेना। यहाँ पे ये 9 स्टार 3 करके 36 दे रखा है, इसी प्रकार 10 6 ये 64 दे दिया है। तो पूछ रखा है यहाँ पे 23 और 3 का क्या है। फिर यहाँ पे हमारे पास में ये बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ घटा है, सी का अर्थ भाग है, तो डी का अर्थ गुना हो तो निम्नलिखित में से सरल वो का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना था, यहाँ से इनकी ABCD की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 17 आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 कुर्सियाँ को 8 घंटों में बनाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में वो होता है, जैसे हमारे पास में जैसे वर्क 1 होता है, टाइम होता है, एंड जो मैन होते हैं वो 2 हो जाते हैं, इज इक्वल्स टू W2 T2 एंड D1, ठीक है। यहाँ पे D2 ही आएगा, ये है, ठीक है। यहाँ पे T नहीं है, ये वो तो T2 होगा, यहाँ पे M1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख देनी है। W1 मीन वर्क है, 7 कुर्सियाँ हैं। T टाइम कितना लगा है, 8 घंटे लगा है। M2 मतलब मैन जो दूसरे मैन है वो 7 बढ़े ही दे रखे हैं, और यहाँ पे M1 की वैल्यू 7 रखनी है। W2 मतलब कितना वर्क है, वो 70 कुर्सियाँ हैं, तो T निकाल देंगे यहाँ से हम, ठीक है। ये वाला इजीली पुट करोगे तो आप 8 घंटे आ जाएगा। और यहाँ पे है 2:5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि अनुपात इतना हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 + x करेंगे अपॉन में 5 + x करेंगे,
और इज इक्वल्स टू कर देंगे 5/6 और इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास है ये 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज है और 5 वर्ष के लिए इतना हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यदि इतना चक्रवृद्धि ब्याज है तो अमाउंट हमारे पास में 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 20,000। ठीक है, जैसे अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल दे रखा होता है 1 प्लस दर बटे में 100 की पावर 5 हो जाएगी। और ये अमाउंट है जो ये कितना है, 2 टाइम ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे 2, यहाँ पे पी है केवल, यहाँ पे 2 टाइम ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 पावर। ठीक है, ये 2 टाइम हो रहा था इतना। अब यदि ये हमारे पास 5 पावर है लेकिन इसने पूछा हुआ है 20 के लिए, 20 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से 4 पावर कर देंगे ऊपर दोनों तरफ। ठीक है, इसकी 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 की जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना हो गया है 1,60,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 4th ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है इन चीज़ों में। और यहाँ पे हमारे पास में ये इसको जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, जो ए है, ए ने बी को 10% के लाभ पर बेचा हुआ है। ठीक है, और आगे जो सी के बारे में लिखा हुआ है ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन पूछ रखा है केवल बी के बारे में। तो बी ने जो 290 रुपये चुकाए थे, बी ने 290 रुपये दिए थे, किसने, ए को। तो पूछा हुआ है कि ए ने वो उसे कितने में ख़रीदा था। जब बी ने उसे 290 रुपये में ख़रीदा है और 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, 10% ए को लाभ हुआ था इतने मूल्य पर। तो यदि हम ऑप्शंस की हेल्प से देखें, यदि 900 में 900 का 10% ऐड कर देते हैं, 900 में 900 का 10% ऐड करेंगे तो 90 आएगा, मतलब 990। तो हमने देख लिया ए जो बी है उसने 990 ही चुकाए थे, मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसी बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा उसे उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे हम मान लेते हैं जो उपभोग है वो पहले 100 था, अब कितना हो गया है, वो 120 हो गया है जो मूल्य था। ठीक है, लेकिन हमें घटाना कितना है, तो हमें 20 घटाना है, कितने के ऊपर, 120 में से 20 घटाना है, तब वापस 100 आएगा। तो 120 का हम परसेंटेज निकाल देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसे 6 से कट जाएगा, जब इसे हम 2 से काटेंगे तो 3, ये 50 हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो 16 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में आप लोग इसे डायरेक्ट ही याद कर लेना, कोई ज़्यादा वो नहीं है और बहुत ही इजी है। क्या करते हैं, इसके अंदर जितने भी हमारे पास में ये होते हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 की पावर हम 5 करेंगे तो ये हमारे पास 32 हो जाता है। एंड देन ऊपर कर देते हैं 31, एक घटा के, तो 31/32 हो जाता है। ये हो गया 2 की पावर 31/32। नेक्स्ट हमारे पास में, अब यहाँ से हमारे पास है जीके वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो जीके वाले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हो गया था। जो हमारे पास में BN चक्रवर्ती है, इसका निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। ठीक है सॉरी। तो फिर सेकंड है हमारे पास में, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तुत निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में कौन सा गलत है। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, फरीदाबाद पलवल ये भी औद्योगिक क्षेत्र है, रेवाड़ी हिसार भी, एंड कुंडली सोनीपत ये भी है, लेकिन जो मानेसर बावल है ये नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4th ट्रू है। तो आप जो जीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट शिफ्ट में भी आ सकते हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप नेट से सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये हमारे पास में रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है एक, कि 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की लेंथ 132 है, दूसरे की 118 मीटर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं।
एक की चाल 32 है एंड एक की चाल 40 है। तो ये एक दूसरे को कब पार करेंगे, कितने टाइम में। तो हमारे पास में क्या होता है, इन दोनों की लेंथ को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 240, 240 लेंथ ऐड हो जाएगी। और यदि हम टाइम को देखेंगे, इनकी स्पीड को देखेंगे, तो इन स्पीड को ऐड कर देंगे दोनों को, ये 72 हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास जो टाइम है वो सेकंड में दे रखा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड को, 18, 5। ठीक है। अब इसे हम 25, 18 चौक 72 होता है। ठीक है। 4 पंजे 20 है, तो 20 से इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेकंड। ठीक है। और अब ये हमारे पास में एक क्वेश्चन था, 0.3467 प्लस 0.133 समान होगा। ठीक है। ये किसके समान होगा, ये पूछा हुआ था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसे एक दो बार और रिपीट करके लिख देना है। जैसे 0.3467, 6 7 बार बार रिपीट होगा, 6 7 6 7। फिर कर देते हम दूसरे वाले को, 1 3 एंड 3 3, ये रिपीट होंगे बार बार। ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे यदि हम इनको ऐड करेंगे तो 10 0। ठीक है। ये इधर की साइड से भी एक हासिल का आ जाता है इसमें, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है। चलो अभी से आप 0 मान लो, 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही रिपीट होने लगेगा जो पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 9 हो गया, 9 और एक हासिल का लगा तो 10, 0 हो गया। 7 3 10 और एक हासिल का यहाँ से आया, 11 हो गया। ये 0 हो गया, ये फिर 11 हो गया, ये 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास में 7 और एक 8 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है। तो पॉइंट के बाद में 48 है, फिर हमारे पास में 0 1 0 1, यहाँ पे भी ऐसे ही 1 आएगा, 0 1। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास में सेकंड है वो ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये वही क्वेश्चन आ गया वापस से रिपीट होके, जो अभी बताए थे मैंने दोनों। तो इस क्वेश्चन में है, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। जो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम थी वो हरियाणा राज्य में पुराने जो पेड़ थी उनको संरक्षित करने हेतु था। ठीक है। जो 75 वर्ष से ऊपर वाले पेड़ थे उनको संरक्षित करने के लिए था जो ये प्राणवायु पेंशन योजना थी। ठीक है। इसी प्रकार की जो भी और योजना है उनको आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। तो जो कौन सा न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस था, जिसने हरियाणा और पंजाब दोनों मुख्यालयों में कार्य नहीं किया है। ठीक है। न्यायालयों में तो हमारे पास में जो जस्टिस MS जैन है वो थे जिन्होंने कार्य नहीं किया है। फिर इसके बाद आता है जो पैरा ओलंपिक थे, टोक्यो के पैरा ओलंपिक, उनमें 2021 में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। तो यहाँ पे 6 खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीता था। इस बार ओलंपिक के बारे में भी आ सकता है, तो ओलंपिक का आप चेक कर सकते हो कि ओलंपिक में किसने गोल्ड जीता, क्या जीता। ठीक है। फिर है हमारे पास में हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यकाल के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। इसको आप लोग चेक कर लेना, मुझे नहीं पता इसका। फिर इसके बाद में हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। तो हमारे पास में जो त्रिलोचन सिंह है, त्रिलोचन सिंह ये पद्म भूषण प्राप्त करता थे। इसी प्रकार के आप जो भी है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, जो भी अवार्ड है उन सबको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस प्रकार की एक पत्रिका हमेशा HTET में आती रही है, तो आप लोग चेक कर लेना। तो हरियाणा सांस्कृतिक अकादमी के द्वारा हुई है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन होंगे तो उन्हें देख लेना आप। और निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान असंगम है, मतलब कौन सी गलत जगह से निकली है। ठीक है। वो चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंदौरी है वो मेवात की पहाड़ियों से निकली है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से, और टांगडी है जो ये मोरनी पहाड़ियों से निकली है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सरस्वती है ये डांगसुई से नहीं निकली है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो यहाँ पे हमारे पास में ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें से थानेसर का उल्लेख मिलता है। थानेसर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है ये बताना था हमें। तो यहाँ पे जो चारों के चारों ग्रंथ है, हर्षचरित, युवान चांग का यात्रा वृतांत, कादम्बरी, कपूर कर्पूर मंजरी, इन चारों ही ग्रंथ में हमारे पास में जो थानेसर है उसका जिक्र मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में ट्रू है। तो यदि इसी प्रकार के और लेक्चर्स चाहिए आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें हमारा जो लेक्चर है आप लोगों को कैसा लगा है। थैंक यू। एंड हमारे पास में जो पीआरटी वाला पेपर है उसकी मैं अच्छे तरीके से आंसर की, जो मैथ वाला पार्ट होगा और रीजनिंग वाला पार्ट होगा उसकी बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। थैंक यू।